सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आपने आज काफी अच्छा पैसा कमाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एनालिसिस के हिसाब से चला है निफ्टी और फिर निफ्टी। बैंक निफ्टी हमारे हिसाब से नहीं चला है, फिर भी उसमें एक ट्रेड ले सकते थे आप, वो मैं बताता हूँ आपको। बट सबसे पहले, क्योंकि आप फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड कर लेते हैं। मैंने आपको याद हो तो 2 बजे के आसपास, या आई थिंक 1:45 के आसपास, मैंने आपको एक जीरो जीरो ट्रेड बताया था। और उसमें मैंने आपको एक लेवल बताया था, और लेवल था हमारा ये वाला, 20,063। मैंने आपको बताया था 20,063 अगर जब भी टूटेगा तो आप 20,000 की पुट ले सकते हो, जो कि 10 रुपए के आसपास मिल जाएगी आपको। और वो कम से कम आप डबल ट्रिपल हो सकती है, और वो 10 की आपकी 50 रुपए के आसपास गई है। और कहीं ना कहीं अगर आपने वो फॉलो करा होगा या वो वॉइस नोट सुना होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो उस चीज के लिए। वहाँ पे मैं एक्सपायरी वाले दिन ऐसे कुछ आपको छोटे मोटे ट्रेड बताता रहूंगा अब आगे से। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपने रिव्यू की। अगर हम बात करें कि अगर हमारे लेवल्स क्या थे, हमारे लेवल थे कि 20,101 के ऊपर बाय करेंगे, 20,170 और 210 तक का टारगेट था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे लेवल के ऊपर ही मार्केट खुल गया। अगर हमारे लेवल के नीचे खुल के क्रॉस करता तो आपको वो पूरा टारगेट मिलता। हालांकि आप अगर आप देखो 20,210 का हमारा टारगेट था, मार्केट ने हाई मारा है आज का 20,203 के आसपास का, आई थिंक 20,200 के आसपास का हाई मारा हुआ है। अब यहाँ पे किसी ने नीचे जब आया होगा, आप देखो कभी कभी आप ये भी कर सकते हो, 3 मिनट या 1 मिनट का चार्ट भी फॉलो कर सकते हो। इस केस में क्या होता है, जैसे 1 मिनट की चार्ट भी आप देखो, इस केस में क्या होता है, आपको दिख जाता है कि हाँ हमारे लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है। देखो जैसे यहाँ पे पहले मिनट में ही मार्केट ने एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल लाई, तो उसके ऊपर बाय कर सकते हो आप, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है कभी कभी। अब जैसे आज आपको लग रहा है कि आज आप देखो कि 5 मिनट कैंडल में, पहली कैंडल में नीचे आके ऊपर गया है, अब हो सकता है कल ये ना करे। तो कहीं ना कहीं अपने रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका रूल ये है कि पहले 5 मिनट में आपको ट्रेड नहीं करना है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अब भले ही वो पूरा मूव ले जाए, अब पूरा मूव लेगा पहले 5 मिनट में, जिसने यहाँ पे लेवल के टच करने पर ही एकदम बाय कर लिया होगा, वो तो उसने आई थिंक दोनों टारगेट पकड़ लिए होंगे। अगर आपने ये नहीं करा तो उसके बाद आपको बैठना पड़ा। कहाँ तक बैठना पड़ा, एक तो मैंने आपको ये जोन बताया ही था कि यहाँ पे जीरो टू ले सकते हो। अगर आपने जीरो टू यहाँ पे नहीं ली, हमारे लेवल क्या थे सेलिंग के, हमारे लेवल थे 20,016 का लेवल। टारगेट हमारे 19,970 19,925 तक के थे। तो यहाँ लास्ट में मूव आया, अगर आप देखो 3 5 19,940 तक के आसपास का लो मारा है इसने। तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट इसमें भी मिले आपको, अगर आपने ट्रेड करा है तो। अब ट्रेड नहीं करा है, आप डर रहे हो, तो आई थिंक थोड़ी सी अलग ही दिक्कत है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो ये भी छोटे मोटे सेटअप होते हैं, ये भी आप थोड़ा सा देखा करो मार्केट में, कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने डे लो के आसपास है। मार्केट ने डे लो तोड़ा, ये एक सिंपल सा सेटअप है। डे लो तोड़ा मार्केट ने, इसका रिटेस्ट करा, उसके बाद इसको दोबारा से जब निकला, तब आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। तो तरीके बहुत होते हैं ट्रेड लेने के, आपको बस डरना नहीं है और ट्रेड लेना आना चाहिए आपको। मैं भी थोड़ी सी कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कंट्रोल मेरे अंदर भी नहीं है, तो जैसा कि आपने देखा होगा मैं तो नॉर्मली स्कैल्पिंग करता हूँ। बट कहीं ना कहीं मैं आज थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को आजकल, तो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा स्कैल्पिंग को छोड़ के। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। निफ्टी में भी हमने क्या बात करी थी, निफ्टी में आप देखो बहुत अच्छा रहा, हमारे लेवल के नीचे खुला। इसमें आप 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते थे। हमारा लेवल 19,437 था, टारगेट 503 और 530 तक थे। मैक्सिमम मार्केट ने हाई हमारा 516, फिर भी आपको 70 से 80 पॉइंट यहाँ पे मिल गए थे। ठीक है। और ऑलमोस्ट आपने 12 बजे टर्मिनल आपका तक काम हो गया, तो आपने 1 ट्रेड लिया 9:20 पे, 12 बजे आपका खत्म हो गया, बैठना पड़ा, लेकिन पूरा आपको 70 पॉइंट मिल गए। प्रीमियम में शायद ज्यादा मूवमेंट ना हुआ हो इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा एग्रेसिव लेवल रहेगा मेरा, जैसे मैंने कहा था हम इसके ऊपर बाय करेंगे, टारगेट हमारा सिर्फ 45,050 तक ही रहेगा मैक्सिमम। और इसके ऊपर निकलेगा अगर गलती से, तब जा सकता है इस पॉइंट तक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा। अब यहाँ पे देखो, इसने भी पहली कैंडल में ही 44,950 के नीचे आया, हमारे लेवल के ऊपर खुला, नीचे आया, और यहाँ पे एकदम से निकल गया। जिसने यहाँ वेट नहीं करा, जिसने यहाँ पे लिया होगा, उसको भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास मिला, उससे ज्यादा नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस था। मैंने आपको बता दिया था कि टारगेट यहाँ छोटा ही रहेगा अगर हम बाय भी करेंगे तो। ठीक है। इसके बाद सेलिंग का लेवल इसका हमारा 43,683 था, जो बिल्कुल मार्केट में 3 5 पे तोड़ा, लेकिन इसका लोई ब्रेक नहीं हुआ। वैसे भी 3 बजे के बाद और तो ट्रेड करने का बनता नहीं है। हालांकि आजकल कुछ माहौल ऐसा हो रहा है कि 3 सवा 3 तक भी मूव आ रहे हैं, तो आप ले सकते हो वैसे तो, लेकिन प्रीमियम उस टाइम मूव नहीं करते ज्यादा, तो ज्यादा कुछ एक फायदा होता नहीं आपको नॉर्मली। वैसे लो भी ब्रेक नहीं होता, ट्रेड तो बना ही नहीं था आपका। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंट पैटर्न ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो डेलो था, डेलो मार्केट ने तोड़ा, रिटेस्ट करा, दोबारा डेलो के नीचे आया, तो आप ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। तो ट्रेड लेने के तरीके काफी सारे हैं। सिर्फ आप एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो ना, डे लो डे हाई मार्क कर लो दिन का, उसके ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करे, उसका हाई जैसे भी कोई बाय कर लो, और नीचे निकले को सेल कर लो। इस तरह भी ट्रेड कर सकते हो आप। आपको कम से कम 10 में से आपको 5 ट्रेड ये भी चल जाएंगे, और लंबे ट्रेड मिलेंगे आपको। ठीक है। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। अब सबसे पहले, अब यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी में देखूँ आपको मैं, तो फिर निफ्टी का तो कल की लिए करेंगे ना एनालिसिस, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायरी पे करते हैं। और यहाँ पे देखो अभी भी मार्केट में थोड़ा सा स्कोप बचा है, जैसे मैंने कहा था नीचे आएगा तो मार्केट इस जोन तक आ सकता है, 44,512 तक, कल जो हमने टारगेट्स निकाले थे। आज भी यहाँ तक नहीं आया है, तो अब आज मार्केट ने एक लो मार दिया 661 का। तो अगर कल मार्केट 661 के नीचे दोबारा निकलता है, 650 के नीचे, तो 512 तक एक ट्रेड मिल सकता है। अब यहाँ पे सेलिंग के लिए स्कोप कम होता जा रहा है, और बायर्स यहाँ से कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी देखो आप, मार्केट नीचे तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विक बना रहा है नीचे, कोई भी क्लोजिंग लो के पास नहीं आ रही, वो थोड़ा बहुत रिवर्सल होकर ही आ रही है। ठीक है।
तो आज भी 100 पॉइंट के रिवर्सल के बाद हुई है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में रेड कैंडल बनती जा रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास बायर्स एक्युमुलेट करने की कोशिश जरूर करेंगे इसको। तो कल क्या हो सकता है, कल ये हो सकता है मार्केट मार्केट नीचे जाता है मान लो 44,500 के आसपास, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज करके लास्ट में भगा सकते हैं मार्केट को, इस तरह की मेरे को उम्मीद लग रही है कल। ठीक है, तो कल सेलिंग की साइड हम थोड़ा सा छोटे टारगेट रखेंगे, और ये सेलिंग का लेवल रहेगा हमारा 15 मिनट के चार्ट पे। देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे चल लेते हैं सीधे। देखो, एक मिनट गाइस, सेलिंग के लिए तो हमारा फिर अब यही लेवल रहने वाला है 44,654 का, इसके नीचे सेल कर सकते हैं आराम से, बहुत ही सेफ लेवल है। यहाँ पे देखो ये जो ओपनिंग की बिग कैंडल है, इसके भी उसकी ओपनिंग के भी अंदर आ रहा है, तो 512 तक का सीधे सीधे टारगेट मिलेगा हमें, तो ऑलमोस्ट ये 125 या 150 पॉइंट का ट्रेड हमें मिल सकता है। इसके नीचे भी जाता है तो एक मैंने कल भी बताया था आपको, अगर ये हल्का सा गैप पड़ा हुआ है तो 44,450 तक मैक्सिमम रुक सकते हो आप, लेकिन ट्रेल करते जाए, जैसे मैं बताता हूँ कि 125 पॉइंट 100 125 पॉइंट आपको ड्राइविंग रेट में मिल रहे हैं, तो उसके बाद लॉस बिल्कुल भी मत करो। टू थर्ड क्वांटिटी बुक करो, हाफ क्वांटिटी बुक करो, कॉस्ट पे ले आओ, स्टॉप लॉस कुछ तो करो, मतलब लॉस नहीं करना उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंग कहाँ करनी है, अब बाइंग के लिए मार्केट ने आज एक और देखो, मार्केट डेली ना एक रेसिस्टेंस क्रिएट करे जा रहा है। कैसे, यहाँ पे मार्केट ने ये रेसिस्टेंस क्रिएट करा, यहाँ से बड़ा लॉक वाला है, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस क्रिएट करा, यहाँ इसी रेसिस्टेंस के आसपास से ये रेसिस्टेंस क्रिएट करा, और यहाँ ये रेसिस्टेंस क्रिएट करा। तो जहां से भी मार्केट गिर रहा है वहां से एक तगड़ा फॉल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कल मार्केट का रेसिस्टेंस क्या हो गया, मार्केट का लेटेस्ट रेसिस्टेंट है हमारा 45 120 से 130 के आसपास, लेकिन अभी मार्केट 44 154 है, तो इतना लंबा बैठेंगे कि हम इसको बाय करने के लिए 44 100, तो आप इसको मान लो 44 150, सेफ साइड पे 44 150 के आसपास का लेवल मान लो, तो अभी हमें इतना लंबा रुकना पड़ेगा। अब इससे पहले देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में आपको ये जोन दिखेगा एक, ये मैंने कल भी बताया था आपको 44 850 का एक जोन बन गया है अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कैसे, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था बार बार, रुका रुका रुका, ब्रेक हुआ, फिर रिक्लेम करने की कोशिश करी, फिर ब्रेक हुआ, आज फिर से ब्रेक हुआ। तो कहीं ना कहीं कल मार्केट में अगर इस जोन के ऊपर निकलता है मार्केट, तो आप एक छोटा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा एग्रेसिव लेवल है, लेकिन जिसको वेट नहीं करना है, जिसको ट्रेड लेना है, वो 44 862 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। टारगेट बट ऑफिस पहला हमारा यहाँ तक का रहेगा 44 950 पहला टारगेट। इसके ऊपर निकलता है तो 45 150 तो नहीं, 45,050 तक या 45,020 तक के टारगेट के लिए जाओगे, और इसके भी ऊपर निकलता है तो या 45 150 भी जा सकता है मार्केट। तो इस तरह से आपको अपने लेवल्स मार्क करके रखना। थोड़ा बाइंग की साइड थोड़ा रिस्की है, कोई मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में थोड़ा जाता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ, लेकिन अब एक तरीका ये हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि मार्केट नीचे जाता है, मान लो आपका छूट गया ट्रेड, तो 44 500 44 450 के पास कोई रेंज बनाता है 450 से 550 के बीच में, और उसको अगर ऊपर की साइड या नीचे की साइड जिस साइड ब्रेक करता है वहां एक कंटिन्यूएशन आ सकता है, ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो बाइंग की साइड एक अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है कल, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइंग का जोन है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से देखना। गैप अप गैप डाउन की बात करें, अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है 44 400 500 के आसपास, तब तो मार्केट में आप बेच रेंज बने तो बाइंग ही करना, सेलिंग नहीं करेंगे हम उसके बेस में। गैप अप ओपन होता है, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 ये पूरा सेलिंग एरिया 3 4 बार टेस्ट हो चुका है। गैप अप ओपन होता है तो कल भी लोग यही सोचेंगे मार्केट गिरेगा, कल मार्केट थोड़ा रेंज बना के आपको सरप्राइज कर सकता है, 45 150 के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। बात करते हैं निफ्टी की सीधे सीधे, इसको डिलीट करते हैं लेवल्स को, और निफ्टी का भी डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो आप निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट ने यहाँ पे एक ऑलमोस्ट डबल टॉप का पैटर्न बना दिया है। और अब एक और चीज देखो, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जोन के आसपास आ गया सेलिंग होते होते होते, लेकिन निफ्टी नहीं आया, तो कल हो सकता है कल निफ्टी की बारी हो। अब यार निफ्टी तो निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है। अब सीधा सीधा अगर मार्केट में ये जो दो हाइस है ये ब्रेक होंगे, 19 500 को दोबारा ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं एक्सपायरी भी अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट और ऊपर जाएगा, निफ्टी को स्ट्रांग खड़ा हुआ है और एक तरह से एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप देखो ये अपर रेंज और लो रेंज, ऑलमोस्ट मार्केट 310 से 200 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है ऑलमोस्ट 5 दिन से। तो अब यहाँ पे इन दोनों लेवल्स को जब तक नहीं ब्रेक किया जाएगा तब तक कोई मूव नहीं आएगा। अब कल मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है नीचे आ सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में रिवर्सल आया तो कल एक इस तरह की कैंडल नीचे आके हैमर टाइप की कैंडल बन सकती है निफ्टी में। कहीं ना कहीं ये भी एक लाइक बाइंग प्रेशर का मार्केट में आया लास्ट में। वैसे देखा जाए तो सेलिंग अगर आनी है निफ्टी में तो मार्केट में यहाँ तक आनी चाहिए, और यहाँ तक सेलिंग आती है तो बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं छूटेगा, बैंक निफ्टी काफी गिरेगा, 1000 पॉइंट और गिरेगा कम से कम। तो कल क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि एक्सपायरी भी क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, देखो आज का लो मार्क कर लेते हैं हम। आज का लो है हमारा, लाइक पैटर्न तो नेगेटिव ही है, डबल टॉप है, लेकिन इसके नीचे तगड़ा चला आएगा, बट इसके नीचे यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है कल 300 तक के लिए। तो इसका लो है हमारा 19 406, तो 19 409 मार्क करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं क्या स्पेसिफिक लेवल है हमारे। देखो, अब ये लेवल हमारा, ये हम मार्क कर लेते हैं इसको 19 400, 19 400 ले लो आप इसको सीधा सीधा। ये आपका बिल्कुल लेवल परफेक्ट है। यहाँ देखो मार्केट काफी बार रेसिस्टेंस ले चुका है, ब्रेकआउट करा, फिर सपोर्ट लिया, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने, लेकिन मार्केट में काफी बार इस जोन को रिस्पेक्ट किया गया है। 19 400 के नीचे ट्रेड करोगे, पहला तो आपका यही देखो छोटा सा टारगेट आएगा आपका 19 365 का, तो पहला टारगेट आप अपना 19 350 तक का रख सकते हो, और इसके नीचे निकलता है तो 19 300, या आप इस टारगेट को यहाँ तक का ले सकते हो 19 315 या 19 320 तक के जोन के लिए। तो यहाँ पे 100 पॉइंट आपके पास है आराम से, इजी स्कोप, ये पूरी रेंज में आ जाएगा मार्केट।
रेंज में आके फिर से बाउंस कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें। बाइंग के लिए देखो यहाँ पे अब मैं अगर कोई लेवल देखूं, तो एक लेवल मेरे को ये देखने को मिल सकता है 44 19 472 19 500 के पास है। तो नॉर्मली बाइंग अगर हम करेंगे तो 19 510 के ऊपर ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब वहाँ पे एक चीज और देखो, आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ, और एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट करने देना, इस ट्रेंड लाइन को बना के रखना, और जब भी ये ब्रेकआउट हो तब हम बाय करेंगे। हो सकता है 19 510 पे हो सकता है यहाँ पे 19 475 पे हो, क्योंकि मार्केट में लगातार मार्केट नीचे जाता रहेगा और ट्रेंड लाइन चेंज होती रहेगी। 19 510 के ऊपर ही बाय करेंगे हम। उसके बाद टारगेट हमारे, टारगेट यहाँ पे काफी अच्छे मिल सकता है। 19 550 पहला रख लो, क्योंकि ऊपर टारगेट नहीं है। 50 70 पॉइंट के ब्लॉक बनाओ, 19 590 तक या 19 600 तक का आप दूसरा टारगेट रख सकते हो। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। बाइंग के लिए इससे ज्यादा तो मैं नहीं देखता कुछ और कोई जोन मार्केट में। एक जोन ये बन सकता है 19 475, बट यहाँ पे 20 25 पॉइंट के ऊपर ही रेसिस्टेंस है, इसलिए हम सेफ चलते हैं। 19 510 19 500 या 19 510 को भी नहीं, अब 19 515 या 19 520 का जोन मार्क करो। ये वाला जोन ही मार्क कर लेते हैं, 19 522 का जो मेजर रेसिस्टेंस है। 19 525 के ऊपर निकलेगा तब जाके बाय करेंगे। अब एक चीज और, यहाँ मार्केट मान लो गैप अप हो गया और ऊपर जाता गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया स्ट्रेट लाइन पे, तो यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये रेसिस्टेंस भी है और मार्केट नीचे से लड़ी करता आ रहा है, तो यहाँ पे फिर ट्रैप कर देगा, तो कहीं ना कहीं बायर्स को ट्रैपिंग ट्रेड हो सकता है। तो ये भी एक ट्रेड बन सकता है आपको। ठीक है, बाकी चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रखता हूँ मैं नॉर्मली, जो आपसे हमेशा बोलता हूँ, इन लेवल्स को आप फॉलो करो। अगर आप इन लेवल्स को फॉलो करोगे एक महीने, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बाकी मैं भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपायरी से, अगर कल देखता हूँ, कल टाइम मिलता है तो कल भी कर सकते हैं। और बहुत जल्दी ऑफिस का भी मेरा लास्ट डे होने वाला है, तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।